हमें मिले इस सूबे की तरक्की के लिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक आप कर लें, एक आप कर लें बस। यार ऐसा अच्छा, अब देखें, ये सवाल मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है यहाँ जो भी है मैं नहीं समझा सक रहा। पहले मैं सड़क पे आ जाता हूँ, इसलिए कि रात को भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूँ कि ये सड़क कराची से लेके और पूरे सिंध की आप देख लें तो 2 मेन सड़कें, एक इंडस हाईवे जो राइट बैंक की है और नेशनल हाईवे जो लेफ्ट बैंक से आती है, पूरा रास्ता ड्यूल कैरेज में बन गया है। कराची जामशोरों से सेवन की जो सड़क थी, इस 2008 से पहले मेरा ख्याल है इस सूबे की सबसे अच्छी सड़क थी, और वो सड़क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी अपने दौर में 93 से 96। जब बाकी सारी डेवलपमेंट्स हुई, कराची से आप निकलते थे जामशोरों तक 6 लेन होती बन गई, 7 से आगे ड्यूल कैरेज में बन गया। ये 135 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो सिर्फ 2 लेन था, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते थे। 2017 के शुरू में मैंने ये मामला रेज किया था, एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे थे। जब मैंने कहा कि जी ये सड़क बनाएं, इस पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उधर मुझे एक प्रपोजल दी गई कि जी इस सड़क को हम मिलके बना लेते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट, जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की थी, फेडरल सड़क है, लेकिन चूंकि मुझे अपने सूबे के लोगों के, बल्कि लोगों की जानों का इशू है, उसमें पूरे मुल्क के लोगों की डेथ होती है, तो मैंने कहा मैं इसी वक्त तैयार होता हूँ। अप्रैल में इन्होंने हमें कहा कि जी 14 अरब लागत आएगी, 7 अरब आप दें। हमने राइटिंग में कमिट कर दिया हम 7 अरब देंगे। उन्होंने कहा नहीं, राइटिंग पे नहीं दें, आप हमें 7 अरब कैश दें। 17 अप्रैल 2017 को 7 अरब रुपए कैश हमने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया। अक्टूबर या नवंबर 2017 में उसका टेंडर हुआ, मैंने जाके उस रोड की, मैं नॉर्मली मैंने देखा होगा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन लेन पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि तैयार हो जाए वो, लेकिन ये एक ऐसा रोड था, मेरा अपना आबाई ज़िला जैसे आपने कहा था, और मैंने जाके उसकी फाउंडेशन की, और अब 5 साल हो गए, 2017 अप्रैल और 2022 में। फेडरल गवर्नमेंट पहले मुस्लिम लीग नवाज की थी, उनको भी मैं लिखता रहा, जो 1 साल था उनका तकरीबन, और इस हुकूमत को मैंने ये कहा था 2018 के नवंबर या दिसंबर में, अगर आपसे नहीं बनता ये रोड, हमारे पैसे वापस करें और बाकी बैलेंस मुझे दें, और मुझसे 18 महीने में, मैंने कहा वैसे तो 12 मैं समझता हूँ मैं बना लूँगा, इसलिए इसका सड़क पे कोई मसला नहीं है, राइट ऑफ वे मौजूद है, पथरीली ज़मीन है मोस्ट ऑफ द वे, सबसे आसान रोड है बनाना। मैंने कहा आपसे नहीं बनता। हमने सड़क बनाई थी सांगड़ से नवाबशाह, आप लोगों ने देखी होगी जो लोग हैं, 62 किलोमीटर की सड़कें 4 महीने में बनाई थी। हमने कहा सिंध हुकूमत बना के देखी, और कई ऐसे और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट नहीं था उस जमाने के वफाकी वजीर, जब पहले मैंने उनसे कहा कि ये आप करें, उस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर थे, यानी छोटे वजीर थे, और उसके बाद जब मैंने कहा, वो कराची आए, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार किया, तो उनको बड़ा वजीर बना दिया गया, वो फुल मिनिस्टर बन गया, और फिर सबसे बेहतर कारकर्दगी वाले वजीर भी वो थे। लेकिन इस सड़क पे जितनी डेथ्स हुई है, मैं ये पहले राइटिंग में लिख चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, इमरान खान तुम्हें अपनी मौत की परवाह है? इधर जो लोग मरे, इधर शहीद हुए, उनका जवाब कौन देगा? क्या वो इंसान नहीं है? सिर्फ तुम इंसान हो इस मुल्क में। ये इन लोगों ने इसके साथ किया। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर, मैं ज्यादा और इमोशनल हो जाऊंगा इसके बारे में, जब वजीर आजम साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, पहली मीटिंग में उनसे मैंने ये जिक्र किया, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जल्दी करेंगे। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूसली, अभी 1 महीना ही हुआ है, कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला 2 बार मेरे चेयरमैन प्लानिंग
है बोर्ड के, वो मिलके आए उनसे। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के ख़त्म होने से पहले मैंने कहा पूरी एलोकेशन आपने रखनी पड़ेगी। पहले तो मसला ये था कि मैं उधर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उन्होंने NHA वालों को मना कर दिया था कि वज़ीर आला सिंध को आप कोई जवाब नहीं दीजिए। मुझे कॉस्ट नहीं बता रहे थे पूरे 3.5 साल हुकूमत सिंध को। नेशनल असेंबली में MNA सिकंदर रापोटो, जिनकी ये बनती है कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने सवाल दिया तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बेहस हुकूमत है ये, अपनी जान की परवाह है कि पता नहीं वसीयतें करता फिर रहा है। 3 दिन पहले 15 लोग यहाँ उनकी जान गई है। कल रात को एक्सीडेंट हुआ है जी। यार 1 सेकेंड, हेवी ट्रैफिक पे पाबंदी डालने आप कर दूंगा, लेकिन उसमें भी तो आपके मुल्क के ये सारे मेरे साथ बैठे हैं। लेकिन मैंने पुलिस को कहना है कि इसकी ज्यादा मॉनिटरिंग करें ताकि स्पीड चेक्स हो। लेकिन हल इसका ये एक जगह जहाँ पे ड्यूल कैरेज होना चाहिए वहाँ नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे। पानी का मैं जल्दी सवाल दे दूं, फिर मेरे ख्याल खत्म करो, इसलिए बहुत लंबी होगी। ऐसे नहीं अच्छा, अब सवाल इसका जवाब पहले वैसे जुबैर साहब शुरू में आपको इसके बारे में बता चुके थे, गैस की जो हमारी। अब आपने भी सवाल करना, यार आप लोग सवाल ही करते रहो, जवाब को छोड़ दो। वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरीके, लेकिन खैर आप लोग बड़े काबिल एहतराम है। सवाल आया था पानी के ऊपर। पानी के ऊपर सिंध हुकूमत ने मई 2018 में CCI में गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वही 4 साल जो पिछले थे। CCI में जो रिपोर्ट बनी वो हमारे फेवर में थी। उस रिपोर्ट को भी इमरान खान और उसके साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया और कमेटी के ऊपर कमेटियां बनाते चले गए। ये चीज़ भी हमने रेस कर ली है प्राइम मिनिस्टर से। फेडरल मिनिस्टर वाटर से मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने अप्राइज किया है। कल रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक डिटेल में बयान दिया था, उनसे भी मेरी कल बात हुई है। ऑलरेडी CCI में मामला इसको तय करेंगे। ऑपरेशनल इशू जो इस वक्त आ रहा है कि तौसा में पानी, तौसा से लेके जो गुड्डू तक शॉर्टेज आ रही है या पानी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है, उसके लिए नेशनल असेंबली की कमेटी बनी। कल गए थे MNA खालिद मक्सी साहब और उनके साथ और लोग, उन्होंने दोनों बराजिस का विजिट किया। मुझे अभी उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है कि क्या है। 2 लाख के 2,09,000 क्या इधर से लेके इधर तक नहीं, गलत है भाई। इरसा को कुछ आप नहीं समझे या इरसा को कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये गैस का जवाब दे चुके हैं, हमारा हक है और इंशाल्लाह ताला हम सबके साथ खड़े, सूबे के लोगों के साथ खड़े कि आर्टिकल 158 पे